मेटलर्जिकल जो चेंजेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेन के व्हील के डिफेक्ट के पीछे। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ट्रेन व्हील डिफेक्ट के बारे में, और वो जो व्हील डिफेक्ट है उसका नाम है स्केलिंग व्हील डिफेक्ट। स्केलिंग व्हील डिफेक्ट या फिर बोल सकते हैं स्केल्ड व्हील डिफेक्ट, SCALED व्हील डिफेक्ट, स्केल्ड व्हील डिफेक्ट। अभी यहाँ पर ये जो स्केल व्हील डिफेक्ट हमें जो दिखाई देता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो फिगर हमें जो दिखाई दे रही है, ये फिगर देख के बहुत हद तक क्लियर है कि ऐसा लग रहा है कि जो मेटलिक जो पार्ट है वो व्हील के थ्रेड के ऊपर क्या किया गया है, पेस्ट किया गया है। सॉफ्ट मेटल लिया गया है, उसे मेल्ट किया गया है, और वो जो मेटल है उसे थ्रेड के सरफेस के ऊपर पेस्ट किया गया है। देख के हमें ऐसा ही लग रहा है, और एक्चुअल में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर ये जो स्केल्ड व्हील डिफेक्ट है, इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉज है वो है व्हील स्लिप स्लाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला रीज़न। और दूसरा है स्टिकी ब्रेक। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी ट्रेन में ब्रेक लगता है, पहला हम लोग ब्रेकिंग का कंसिडर करते हैं, ब्रेक का। जब हमारी ट्रेन में ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में होता क्या है, ऑल्टरनेट हीट जनरेट होती है, राइट। जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में जो ब्रेक शू है व्हील के कांटेक्ट में आता है, थ्रेड के सरफेस के कांटेक्ट में आता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। और जब रिलीज़ होता है ब्रेक तो ऐसे केस में वो जो हीट होती है वो क्या हो जाती है, वो डिसिपेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट हीट जनरेट हो रही है। अब ये ऑल्टरनेट हीटिंग की वजह से होता क्या है, जो थ्रेड का जो सरफेस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो फ्लो करके कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्केल्ड व्हील डिफेक्ट। और दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है व्हील स्लिप स्लाइड। व्हील स्लिप स्लाइड की वजह से इफेक्ट होता है, वो जो इफेक्ट होता है उसे बोला जाता है स्मेरिंग इफेक्ट। और वो स्मेरिंग इफेक्ट की वजह से होता है कि जो मेटल पार्ट होता है वो सॉफ्ट होके फ्लो होके एक पर्टिकुलर रीजन में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी को ही बोला जाता है स्केल्ड व्हील डिफेक्ट। तो स्केल्ड व्हील डिफेक्ट के हमने दो रिस्पॉन्सिबल कॉज के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया अल्टरनेट ब्रेकिंग के वजह से, स्टिकी ब्रेक के वजह से। तो इन सिंपल टर्म हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टिकी ब्रेक के वजह से ब्रेक कंटिन्यूसली स्टिक होता है, रिलीज होता है थ्रेड के सरफेस से, उसके वजह से मेटल पार्ट सॉफ्ट होके फ्लो कर जाता है थोड़ा और एक जगह पे आके कंसंट्रेट कर जाता है, उसी को ही बोला जाता है स्केल व्हील डिफेक्ट। और दूसरा व्हील स्लिप स्लाइड के वजह से एक इफेक्ट होता है जिसे बोला जाता है स्मेयरिंग इफेक्ट, और ये स्मेयरिंग इफेक्ट की वजह से भी मेटल पार्ट सॉफ्ट हो जाता है और फ्लो के एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी को ही बोला जाता है स्केल व्हील डिफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमें स्केल्ड व्हील डिफेक्ट दिखाई देता है। तो अभी स्केल व्हील डिफेक्ट के अलग अलग क्लासेस के बारे में बात करते हैं अगेन। तो जैसे कि हमने बात किया स्केलिंग व्हील डिफेक्ट के बारे में, जो स्केलिंग है वो है कुछ नहीं, बिल्डअप ऑफ मेटेलिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाता है व्हील के सरफेस के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं थ्रेड के सरफेस के ऊपर। क्यों होता है, स्टिकिंग ब्रेक के वजह से, जिसकी वजह से व्हील स्लिप स्लाइड होता है और जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और व्हील के थ्रेड के सरफेस से फ्लो होके एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है। सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्केलिंग जो व्हील डिफेक्ट है इसमें होता क्या है, जो थ्रेड का जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट होके एक पर्टिकुलर जगह पर क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। उसका जो रीज़न होता है वो व्हील स्लिप स्लाइड सिमरिंग इफेक्ट, और दूसरा स्टिकी ब्रेक की वजह से। अभी यहाँ पर ये जो स्केलिंग व्हील डिफेक्ट है इसके अलग अलग क्लासेस मिलते हैं, 1 और 2 नहीं मिलता है, क्लास 3 मिलेगा, क्लास 4 मिलेगा और क्लास 5 मिलेगा। तो जो क्लास 3 जो व्हील डिफेक्ट है स्केलिंग व्हील डिफेक्ट, इसमें जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है, जो कि 1 mm से भी कम होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया जो स्मेरिंग जो इफेक्ट है ये व्हील स्लिप स्लाइड की वजह से होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें क्लास 4 होता है, क्लास 4 में जो हाइट होती है वो 15 mm तक की होती है। फिर क्लास 5 स्केलिंग व्हील डिफेक्ट होता है जिसमें जो हाइट होती है वो 15 mm से ज़्यादा होती है।